मैं आपको बताना चाहता हूं जो बाइबल के अंदर है, और हम सब ने संडे स्कूल से लेकर आज तक हमने इस कहानी को पढ़ा है। और वो कहानी है एक उड़ाऊ पुत्र की। कितने लोगों ने सुना है प्रोडिगल सन? कितने लोगों ने नहीं सुना है? फ्रैंकली बताना प्लीज। कितने लोगों को नहीं पता है? तो मैं आपको शॉर्ट में बताकर आगे चलूंगा। ओके, वेरी गुड। तो एक बाप था, बहुत ही धनी था, उसके 2 बेटे थे। ध्यान से सुनना, मैं वापस नहीं बोलूंगा। एक बाप था, उसके कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, और वो बाप बहुत धनी था। और एक दिन क्या हुआ, वो छोटा लड़का जो है वो बाप के पास आया और उसने कहा कि जो भी मेरे जायदाद का हिस्सा बनता है वो मुझे क्या कर दो, मुझे दे दो, क्योंकि मैं यहां पर नहीं रहना चाहता, मैं अपने तौर तरीके से अपने जीवन को जीना चाहता हूं। तो बापू ने क्या किया, सारी संपत्ति को जो उसकी बनती थी वो उसको दे दी, और ये अपना सब कुछ लेकर क्या हो गया, दूर देश तक चला गया। वहां पर जाने के बाद क्या हुआ, उसने अपने सारे पैसों को उड़ा दिया, खर्च कर दिया, खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद उसके पास कोई भी पैसा नहीं बचा, कोई भी उसके साथ नहीं था। और एक ऐसे व्यक्ति के पास वो काम करने लगा जिसने उसको क्या काम दिया, सूअरों को चराने का काम दिया। और वहां पर जाकर जो है वो सूअरों का जो खाना है उसको देखकर वो चाहता था कि कम से कम मुझे ये तो भी मिल जाए, लेकिन वो भी उसको नहीं मिला। उसके बाद उसके समझ आ गई, वो कहने लगा कि मैं फिर से अपने बाप के पास जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, उनसे माफी मांगूंगा और उनसे कहूंगा कि मैंने गलती की है और मुझे एक नौकर बनाकर आपके घर पे रख लो। और जब वो अपने बाप के पास जाता है तो बाप क्या करता है, उसका स्वागत करता है, उसको दोष नहीं लगाता है, उसको गले लगाता है और उसको घर में फिर से अपना लेता है और उसको फिर से बेटा बनाता है। ये सारी कहानी आपको पता है? बाजू वाले को पूछो, समझ आ? ओके, सो नाउ थोड़ी कुछ बातें हैं जो मैं इसके अंदर से आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। बहुत जल्द, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर रिकॉर्ड भी हो रहा है, आप घर जाकर भी लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूं कि आपका 100% अटेंशन, क्योंकि कुछ बातें हैं जो परमेश्वर आज आपसे बात करने वाला है। आर यू रेडी? Are you ready? Yes. Okay, let's read Luke chapter 15 and verse 13. Can you please somebody help me? Luke chapter 15 and verse 13. Okay, let me read for you. A few days later, this young son packed all his belongings and moved to a distant land, and there he wasted all his money in wild living. हिंदी में कहते हैं, और बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूसरे देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपने सारी संपत्ति को क्या कर दिया, उड़ा दिया। जोर से बोलो, उड़ा दिया, उड़ा दिया। ओके, यस। तो अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो इस वचन के अंदर हमको देखना जरूरी है। यहां पर है, यहां पर लिखा है इंग्लिश में, अगर आप देखेंगे तो ही पैक्ड ऑल हिज बिलोंगिंग्स। उसने अपना सारा सामान बांध लिया। सब लोग बोलो, सारा सामान, सारा सामान। अब एक इंसान अपना सारा सामान कब बांधता है? शिफ्टिंग के लिए, गांव जाने के लिए आप सारा सामान नहीं लेकर जाते, थोड़ा सा सामान लेकर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है आपको गांव से वापस आना है। लेकिन जब किसी को एक जगह परमानेंटली छोड़कर जाना है, तब वो क्या करता है? जोर से बोलो, सारा सामान बांधता है। अब यहां पर ये जो छोटा लड़का है, इसने क्या किया, सारा सामान बांध लिया, क्योंकि इसने अपना मन बनाया था कि मैं फिर से इस घर में कदम नहीं रखूंगा, मुझे इस घर में नहीं रहना है। तो जो कुछ भी उसका था, जो कुछ भी उसका था, उसने सब ले लिया। एंड ही हैड नो प्लान्स ऑफ कमिंग बैक टू दिस प्लेस। अगर उसको वापस आना होता तो वो सारा सामान, उसको लगा कि मैं अपने दम पर कुछ तो बनूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा और मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। अभी आप सोचिए, एक बाप है, यहां पर लिखा है 13वें वचन में, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद। ऐसा नहीं हुआ कि जैसी जायदाद मिली तुरंत उसने सब कुछ इकट्ठा करके, अ फ्यू डेज लेटर मतलब बहुत दिन लगे उसको सामान पैक करने के लिए, क्योंकि उसके पास शायद सामान
अब ये बाप उस घर के अंदर बैठकर उस बेटे को देख रहा है कि ये सामान को पैक कर रहा है। एक दिन हो गया, बापू को लगा होगा चलो थोड़ा सा सामान लेकर जाएगा। दूसरा दिन हो गया, उसने और सामान बांधा, बाप को लगा होगा चलो थोड़ा कुछ तो छोड़ के जाएगा। लेकिन कुछ दिनों में उसने क्या किया, सारा सामान बांध लिया। और इस बाप के हृदय को हम समझ सकते हो, अपने बेटे को देख रहा है एंड ही इज वंडरिंग एंड ही इज थिंकिंग, ये बेटा मेरा वापस, ये बेटा वापस नहीं आएगा। और हम उस बाप के हृदय को समझने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे अपने बेटे को देख रहा है कि वो सब कुछ बांध कर घर छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा है। हिज फादर वॉज सो हार्ट ब्रोकन। किसी भी बाप को इस बात को देखकर खुशी कभी नहीं होगी। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं कि वो एक दूर देश को चला गया। ही मूव्ड टू अ डिस्टेंट लैंड। क्या क्या किया उसने? ही मूव्ड। जोर से बोलिए, ही मूव्ड। जोर से बोलिए ना, ही मूव्ड। इसका मतलब वो अपने पिताजी से, अपने परिवार से वो दूर होना चाहता था, उसकी मर्जी थी। वो खुद से चला गया, वो खुद से चला गया। उसको लगा होगा कि ये घर मेरे लिए नहीं है, यहां पर मेरे पास इतना पैसा होकर भी मैं अपने मन की तरह खर्चा नहीं कर सकता हूं। इतना पैसा है, इतनी जायदाद है, लेकिन फिर भी मुझे रोज पैसे मांगने पड़ते हैं। पॉकेट मनी दे दो, बस का पैसा दे दो, रिक्शे का पैसा दे दो। कितने लोगों के दिमाग में आता है ये? उसने भी सोचा होगा इतना पैसा है फिर भी मेरे को इतना किटपिट करना पड़ता है, कोई फ्रीडम नहीं है इस घर के अंदर, कोई मेरी इज्जत नहीं करता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात हम लोग समझना भूल जाते हैं कि ये जो लड़का है, ये जो बेटा है, ये घर उसके लिए आशीष का कारण है। दिस इज अ ब्लेसिंग। उसके अंदर इतनी आशीषें हैं कि एक ना एक दिन ये सारी आशीषें इसको मिलने वाली है। ये समझ नहीं पा रहा है। हेलो, ये समझ नहीं पा रहा है। अभी ये छोटी सी लड़की, आपकी बेटी है, ये छोटी सी बेटी है, क्या इसकी मम्मी इसको 2000 का नोट देगी? क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो नहीं जानती उस 2000 के साथ क्या करना है। हेलो, वो नहीं जानती है उस 2000 के नोट के साथ, जोर से बोलो, वो क्या करेगी मालूम है? वो उसको फाड़ देगी, कहीं तो फेंक देगी, उसका चूरा कर देगी, नहीं तो किसी को। आप लोग समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये छोटा लड़का जो है अपने बाप के आशीषों को पाने के लिए अभी तक तैयार, इसीलिए बाप ने अभी तक उसको नहीं दिया है। क्योंकि बाप को पता है अगर मैं इसको दे दूंगा ये क्या करेगा? खत्म कर देगा। बट ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उसकी आशीषें, उसकी ब्लेसिंग्स इसी घर के अंदर है। वो खुद से इन सारे आशीषों से क्या हो गया? ही मूव्ड अवे। बाइबल कहती है ही मूव्ड अवे फ्रॉम द ब्लेसिंग। कई बार हम लोग भी चर्च के साथ ऐसे ही करते हैं। हम नहीं जानते कि कलीसिया हमारे लिए आशीष का कारण है। हमको लगता है कि पास्टर हमको केज में रखते हैं, अरे ये मत करो, वो मत करो, आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों बोला। हमको लगता है दिस इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन आवर लाइफ। लेकिन ये सारी बातें आपके लिए आशीष को और भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। लेकिन इस छोटे बेटे ने क्या किया? He chose to move to a distant place। मतलब वो बहुत दूर जाने की उसने ठान ली। कहां से? अपने घर से, अपने आशीषों से, अपने ब्लेसिंग्स से। इसलिए प्रभु कभी भी समय से पहले हमको आशीषें नहीं देता है। He wants to bless you, but he wants to prepare you so that you are worthy enough to handle what he is about to give you. Hello? She will definitely give her 2000 rupees, but when she is matured enough to know the worth of that piece of paper. Praise God. God is going to bless you.
गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू।